क्लास 9 केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टारगेट पेपर्स के साथ। क्लास 9th में केमिस्ट्री के पेपर के अंदर अगेन ये 60 मार्क्स का पेपर आता है। इसके अंदर आपको 3 सेक्शन होते हैं आपके पास। इसमें सेक्शन ए में आपको एमसीक्यूज करनी होती हैं, 12 एमसीक्यूज होती हैं, 12 नंबर की, 12 मार्क्स की। उसके बाद आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पोर्शन होता है सेक्शन बी, दैट इज उसके अंदर आपको 8 सवाल करने होते हैं 24 मार्क्स के। एक हर सवाल 3 मार्क्स का होता है। उसके बाद आपके पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं सेक्शन सी में, वो आपको 6 क्वेश्चन करने होते हैं। हर सवाल जो है 4 मार्क्स का होता है, 24 मार्क्स का वो होता है। ये आपके पास केमिस्ट्री का 9th का पेपर होता है। शुरू करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। शॉर्ट क्वेश्चंस में कैलकुलस में कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं और कुछ थ्योरेटिकल सवाल भी होते हैं। तकरीबन 40 के करीब सवाल हमने निकाले हैं इसके अंदर से इंपॉर्टेंट। 600 ml sample of gas is heated from 27 degree centigrade to 77 degree centigrade at constant pressure. What is its final volume? Calculate molarity of an aqueous solution that contains 5.3 gram of sodium carbonate. सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखा हुआ है आगे। डिसॉल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ, इसमें 2-3 का मॉलिक्यूलर मास पूछा गया है। H2O, CO2, C6, H12, O6 और इनके एटॉमिक मास सामने दिए गए हैं आपके पास। एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है आपके पास 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। ये एटॉमिक मास आपको दिया गया है। इसकी वजह से आपने मॉलिक्यूलर मास निकालने जो आपको दिए गए हैं फॉर्म मॉलिक्यूल्स उसके। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद क्वेश्चन आपके पास डिफाइन मोल, मोलर मास एंड एवोगाड्रो नंबर। इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है, एक नंबर की डेफिनेशन है, ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है इसमें। डिफाइन एलोट्रॉपी एंड एलोट्रॉप्स। लिस्ट नेम्स ऑफ 4 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 4 एलोट्रॉप्स के नाम लिखने हैं और एलोट्रॉप और एलोट्रॉपी को डिफाइन करना है। उसके बाद आपके पास डिफाइन एंड कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास। डिफाइन मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, मोलर मास, मैटर, एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, सब्सटेंस, वैलेंसी, केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर आयन, फ्री रेडिकल। इन सब की आपको डेफिनेशंस याद करनी है। एक एक लाइन की, 2 लाइन की डेफिनेशन याद कीजिए। एक एक नंबर की डेफिनेशन आपके पास आएगी। डिफाइन केमिकल बॉन्डिंग एंड इट्स 2 टाइप्स। केमिकल बॉन्डिंग की 2 टाइप्स, दैट इज आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। उसकी आपको डेफिनेशन याद करनी है। इसके अंदर तीनों की डेफिनेशन आपको लिखनी है। अगेन 3 नंबर का सवाल होगा तो लंबी चौड़ी बात इसमें नहीं करनी है। डिफाइन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, गिव इट्स फार्मूला इन यूनिट्स। डिफाइन कोरोजन, इन लिस्ट नेम्स ऑफ 4 मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन, एक्सप्लेन एनीवन। इसमें 4 के नाम ऑफ कोरोजन को डिफाइन करना है, उसके 4 प्रिवेंशन मेथड लिखने हैं और उसमें से किसी एक को डिस्क्राइब करना है। डिफाइन गैसियस स्टेट, डिस्क्राइब राइटिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। डिफाइन आइसोटोप्स, गिव एनी 3 एप्लीकेशंस। डिफाइन सॉल्यूशन एंड इट्स कंपोनेंट्स। Define symbol, how is symbol of an element written. Define the following. Define the term molarity, give its formula and unit. Define entropy, density, melting point, sublimation, diffusion, effusion, freezing points. इन सब की definitions याद करनी है। एक एक लाइन की, 2 लाइन की, एक एक नंबर की क्वेश्चन आती है। Again define ampere, coulomb, Faraday, ECE, gram equivalent mass. Define periodicity, atomic radius, Einstein energy, electron affinity, electronegativity, ग्रुप्स, पीरियड्स, न्यूलैंड्स एंड डेमोनियर कॉन्सेप्ट्स। ये सारों की डेफिनेशंस आपको याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 में ये सब डेफिनेशंस हैं। 20 में भी डेफिनेशन है, 21 में डेफिनेशन है। डिफाइन सोल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, एक्वा सोल्यूशन, बेंजीन सोल्यूशन। डिफाइन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डिस्क्राइब एट लीस्ट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज और कैनाल रेज। कैनाल रेज और कैथोड रेज की 3 प्रॉपर्टीज आपको डिस्क्राइब करनी है। डिस्क्राइब आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। Describe 3 advantages and 3 disadvantages of Mendeleev's periodic table. Discuss general characteristics for alkali metals, alkaline earth metals, halogens and noble gases. Draw a label diagram of dry cell, lead, storage battery, silver plating. इनमें ये तीनों की डायग्राम बनानी है। इनमें से एक डायग्राम आएगी, लेकिन आपने इन तीनों की तैयारी करनी है। ड्राई सेल, लेड स्टोरेज बैटरी और सिल्वर प्लेटिंग तीनों की। ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस लुईस स्ट्रक्चर ऑफ, ये आपके सामने दिए हुए हैं कंपाउंड्स को, इनके लुईस स्ट्रक्चर डिजाइन करने। इनमें से आएंगे 3 क्या आएंगे, लेकिन ये हमने सारे दिया आपके पास। H2O दैट इज वाटर, H2O डॉट वाटर। ये फिर आपके पास अमोनिया है, NH3 है अमोनिया आपके पास। उसके बाद ये आपके पास बोरॉन फ्लोराइड है, BF3 बोरॉन फ्लोराइड है। उसके बाद आपके पास है O2 ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस आ गई आपके पास। उसके बाद N2 है नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस आपके पास आ गई। उसके बाद आपके पास क्लोरीन गैस है, क्लोरीन Cl2 क्लोरीन गैस ये आ गई। उसके बाद मीथेन दिया हुआ है इसने, CH4 मीथेन, CH4 मीथेन दिया हुआ है। उसके बाद C2H4 दिया हुआ है, ये C2H4 आपके पास आ गया है। C2H4 आपके पास आ गया है। ये आ गया आपके पास। इसका C2H2 दिया हुआ है इसने, C2H2 की फॉर्मेशन दी हुई है इसमें। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। तमाम की प्रैक्टिस आपको करनी है। जो लुईस स्ट्रक्चर होता है डॉट्स और क्रॉस और डॉट्स का, वो बनानी है। लेकिन इसमें से जाहिर है कि कोई 3 ही वो पूछेगा आपसे, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि शॉर्ट सवाल है 3 नंबर का। लेकिन प्रैक्टिस जो है वो इन सब की आप कर लीजिएगा। ये आपके पास हो गया सवाल नंबर 27। उसके बारे 28, इन लिस्ट नेम्स ऑफ एटलीस्ट 3 वेल नोन साइंटिस्ट। मॉडर्न
वर्ल्ड में मॉडर्न साइंटिस्ट में से 3 के नाम आपको लिखने हैं और उनकी एक एक कंट्रीब्यूशन लिखनी है। इन लिस्ट 3 डिफेक्ट्स इन एटॉमिक मॉडल गिवन बाय जॉन डेल्टन और रदरफोर्ड और नील बोर और जॉन डेल्टन और रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिए थे उसमें जो डिफेक्ट्स है वो 3 डिफेक्ट्स तीनों के लिखने हैं। जॉन डेल्टन के भी लिखने 3, रदरफोर्ड के भी 3 और नील बोर के भी 3, यानी कि 3 याद करने हैं। इनमें से कोई एक आ जाएगा आपके पास। फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH2O एंड मॉलिक्यूलर मास 180 AMU। अब इसमें आपको इसमें उल्टा सवाल पूछा हुआ है। इसमें ये पूछा है आपसे कि अगर आपके पास मॉलिक्यूलर मास हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है कंपाउंड का, अगर उसका एम्पिरिकल मास हो CH2 था और उसका जो है वो इसका मॉलिक्यूलर मास जो 180 AMU है। उसके बाद ये जो 4 सवाल आपके पास हैं, ये 4 सवाल आपके पास 5 सवाल रीजनिंग के सवाल हैं। ये बता रहे हैं कि अल्कली मेटल्स हैव लार्जर पीरियड, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन शो सम सेम ट्रेंड्स across the period। ये इसके आपको साइंटिफिक रीजन देने हैं सारे। शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम across the period, atomic radii increases down a group, reactivity of halogens decreases from top to bottom। इन सब के आपको देने हैं एटॉमिक रीजंस, साइंटिफिक रीजंस इन सब के देने हैं आपको। राइट अ नोट ऑन प्लाज्मा, BEC, एवोपरेशन, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ये सबके आपको छोटे छोटे नोट लिखने हैं। 3 नंबर के नोट याद कर लीजिएगा इसके ऊपर। राइट केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम एंड वन यूज ऑफ सोडा ऐश, बेकिंग सोडा, टेबल सॉल्ट, सोडियम नाइट्रेट, स्लैग लाइम, जिप्सम और लाइम स्टोन। ये इन सब के जो है वो आपको एक एक इसके सबको आपको केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम याद करने हैं और इनका एक एक इस्तेमाल याद करना है। इनमें से कोई 3 वो पूछ लेगा आपसे, हो सकता है सिर्फ एक ही पूछे और एक ही की 3 चीजें पूछे, वो डिपेंड करेगा सवाल के ऊपर किस तरह से सवाल बन रहा है। लेकिन ये जो जितनी भी आपको चीजें लिखी गई यहाँ पर, सोडा ऐश, बेकिंग सोडा, टेबल सॉल्ट, सोडियम नाइट्रेट, स्लैग लाइम, जिप्सम और लाइमस्टोन, इसके सबके केमिकल फॉर्मूले, केमिकल नाम और इनके इस्तेमाल याद कर लीजिए। राइट केमिकल फॉर्मूला, राइट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम, राइट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम, ये सवाल हो गया एक। उसके बाद अगला सवाल आपके पास है, राइट डाउन एटलीस्ट 3 significant figures to study chemistry, write down at least 3 significant figures to study chemistry, write electronic configuration of elements having atomic number 3, 8, 11, 15, 18, write main postulates of Bohr's atomic theory, write main postulates of Bohr's atomic theory। ये आपके सामने 41 क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, आंसर 41, इनमें से इंशाल्लाह 12 सवाल आपके पास आ जाएंगे। उसमें से आपको 8 सवाल करने होंगे। केमिस्ट्री 9th का ये टारगेट पेपर है आपके सामने। उसके बाद आप इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन शुरू रहेंगे। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आप जो है वो इसके अंदर सेक्शन सी में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपके पास 6 सवाल आते हैं, आपको 4 करने होते हैं। हर सवाल जो है वो 6 नंबर का होता है। सवाल शुरू करते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप नंबर 1, एन एलिमेंट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन एम शेल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इसके अंदर 1 के अंदर ये जो 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है, ये इसके आंसर आपको देने हैं। डिटरमाइन इट्स एटॉमिक नंबर, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये एक एलिमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। इसके आपको ये बताना है कि ये जो आपके पास एक ये बताना है, एक ये बताना है, आइडेंटिफाई, इसका ग्रुप आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बाद राइट डाउन द नेम एंड सिंबल ऑफ द, determine its atomic number, write electronic configuration, identify the group, period and block of element given, write any 3 characteristics, write any 3 characteristics of these elements, write down the name and symbol of radioactive element of this group। ये आपके पास है, लॉन्ग समझ गया। इसमें ये हवा इसमें कि जो एम शेल है आपका, उसके अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन हो तो इन चीजों के बताइए कौन सा एलिमेंट होगा, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, उसके कॉन्फिगरेशन किस तरह से लिखी जाएगी, उसका कौन सा ब्लॉक होगा, तमाम चीजें आपको बतानी है। उसके अगले साल में आपके पास है डिफाइन केमिस्ट्री, लिस्ट नेम्स ऑफ 10 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री एंड डिफाइन इन 3, डिफाइन सॉलिबिलिटी, लिस्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉलिबिलिटी एंड एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन सॉलिबिलिटी व्हेन द सॉल्यूट इज अ सॉलिड सब्सटेंस, अ लिक्विड सब्सटेंस, अ गैस। ये तीनों चीज आपको बतानी है। अगर आप पहले आप डिफाइन करेंगे सॉलिबिलिटी को, उसके बाद उसके जो फैक्टर्स हैं सॉलिबिलिटी के, वो आप उनकी लिस्ट बना देंगे और उसके बाद उसमें से एक्सप्लेन करेंगे प्रेशर चेंज को सॉलिबिलिटी के अंदर, सॉलिड के अंदर भी, गैस के अंदर भी, लिक्विड के अंदर भी, तीनों चीजों में बताएंगे आपको कि अगर प्रेशर चेंज हो तो क्या इफेक्ट होता है सॉलिबिलिटी के ऊपर। डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एसपी, डी एंड एफ ब्लॉक, ब्लॉक्स के हिसाब से आपको क्लासिफिकेशन बतानी है। डिस्क्राइब करना है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और प्रूव करना है 2H/P। डिस्क्राइब करना है रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट व्हिच लेड हिम टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। डिस्कस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट along with properties of cathode rays, also draw a diagram, explain importance of silver and gold। Question number 9, how positive rays are generated in discharge tube, write 4 properties of canal rays। डिस्चार्ज ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट है उसको डिस्क्राइब करना है और फिर बताना है कि उसमें से कैथोड रेस की प्रॉपर्टी, कैनाल रेस की प्रॉपर्टी उसमें लिखनी है आपको। इन द लाइट ऑफ रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एंड इट्स लिमिटेशन, आल्सो ड्रॉ डायग्राम। इसमें जो है आपको रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पूरी तरह डिफाइन करना है, उसका एटॉमिक मॉडल का बताना है, उसकी लिमिटेशन बतानी है। स्टेट एंड एक्सप्लेन बॉयज लॉ एंड चार्ल्स लॉ विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉज एंड सेकंड फैराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।
State Mendeleev's periodic law, discuss advantages and defects of Mendeleev's periodic table, how it provides a base for modern periodic table. State modern periodic law, discuss periods of modern periodic law, ग्रुप फैमिली नेम, इसमें ग्रुप फैमिली नेम भी बताना है आपको, और पीरियोडिक लॉ में किस तरह से आपने बनाया है पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक टेबल को किस तरह से डिजाइन किया है वो इसमें आपको पूरा बताना है। व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन का सवाल जो है शॉर्ट में भी था, उसमें सिर्फ एक मेथड डिस्कस करना था, यहाँ पर व्हाट इज कोरोजन, डिस्कस मेथड्स of prevention of corrosion, what is covalent, explain mechanism of its formation with an example, what is dative or coordinate covalent bond, explain it with example of sodium chloride and water, ये NH4Cl है सोडियम क्लोराइड, सॉरी अमोनियम क्लोराइड और वाटर के साथ आपको डेटिव और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बताना है। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट इट्स एप्लीकेशन, डिस्कस कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ ड्राई सेल एंड डायस्टोरिक बैटरी। डायस्टोरिक बैटरी और ड्राई सेल दोनों की आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग याद करनी है, इसमें से कोई एक जाहिर आएगी, दोनों नहीं आते, इनमें से कोई एक आपके पास सवाल पेपर में आ जाएगा। व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डिस्कस सिल्वर एंड टिन प्लेटिंग, सिल्वर प्लेटिंग और टिन प्लेटिंग डिस्कस करना है, जब इसको आप डिस्कस करेंगे तो इसमें डायग्राम भी जरूर बनाएंगे। और जो लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर वो है राइट व्हाट इज आयनिक बॉन्ड एंड आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक कंपाउंड क्या होता है, डिस्कस स्टेप वाइज फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इन NaCl एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज लिखनी है आपको, NaCl और मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर इसको डिस्कस भी करना है, इसकी स्टेप वाइज फॉर्मेशन को, और आयनिक बॉन्ड को, आयनिक कंपाउंड को आपने डिफाइन भी करना है। ये आपके पास हो गए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर हो गया आपके पास ये केमिस्ट्री क्लास 9th के। उसके बाद डिफरेंशिएट है, इसके अंदर कुछ ये डिफरेंशिएट याद कर लेगा, वो काफी सारे हैं, इनको देख लीजिएगा ये करके, क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी चीजें ज्यादा हैं, सवाल अगर आप देखेंगे ऊपर भी तो इसमें छोटे छोटे डेफिनेशन ज्यादा हैं, और थोड़ा सा टेक्निकल सा पेपर आता है केमिस्ट्री 9 का, लिहाजा आपको ज्यादा काम इसमें करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट बिटवीन में अल्कली मेटल्स एंड अल्कालाइन मैटर्स, एटॉमिक थॉट, एटम एंड आयन, एटॉमिक मास एंड मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, एटॉमिक मास एंड मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, and cation and anion, compound and mixture, clustered and amorphous solid, dative and covalent bond, dilute and constituent solution, electrolyte and non-electrolyte, empirical formula and molecular formula, ion and free radical, ionic compound and covalent compound, ions and free radicals, metal and non-metal, molality and molality, oxidation reduction, polar and non-polar bonds, saturated and supersaturated solution, sodium and iron, soft and hot solids, solute and solvent, solution and suspension, true solution and false solution। ये आपके पास 25 के करीब है डिफरेंशिएट, इसमें 3 पॉइंट्स से डिफरेंशिएट याद कीजिएगा, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है, 3 पॉइंट्स से डिफरेंशिएट याद कीजिएगा, और इसको आप 3 पॉइंट्स के डिफरेंशिएशन के अंदर शॉर्ट सवाल के अंदर याद कर लीजिएगा। ये आपका हो गया पेपर केमिस्ट्री का 9th क्लास का, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और डिफरेंशिएट मैंने आपको बताए। इसमें तो अप्रॉक्सीमेटली 40 के करीब कोई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं और 20 के करीब इसमें कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ये आप याद कर लेंगे इंशाल्लाह 100% पेपर आपका हो जाएगा, इसी में से आ जाएगा, चॉइस भी आपके पास होगी। ये पेपर याद कर लीजिए, ये आपके सामने क्लास 9th का केमिस्ट्री का टारगेट पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टारगेट पेपर आपके सामने।